नमस्कार दोस्तों, स्टडी विज्ञान प्रकाश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है आज की 1 मई। नया महीना शुरू करते हैं नई उम्मीदों के साथ। सबसे पहले आपको ये बता दें कि माध्यमिक और उच्च शिक्षण संस्थान यानी कि हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, साथ ही साथ जितने भी डिग्री कॉलेज हैं उनको 15 मई तक के लिए संक्रमण को देखते हुए बंद कर दिया गया है। और इस दौरान ऑनलाइन कक्षाएं भी स्थगित कर दी गई हैं। ऑनलाइन क्लास भी नहीं चलेगी। हाँ, ये ज़रूर है कि शिक्षक और कर्मचारी जो ज़रूरी काम होगा उसे वो घर से कर सकते हैं। अगर ज़रूरत पड़ी तो उन्हें दफ्तर ही बुलाया जा सकता है। वहीं पर उच्च शिक्षा विभाग की अपर मुख्य सचिव मोनिका एस गर्ग ने बताया है कि विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में का जो परिसर है वहाँ पर कोई भी छात्र, शिक्षक, कर्मचारी और अधिकारी उपस्थित नहीं होंगे। यूपी बोर्ड के बारे में बात करें तो जैसा कि आप जानते हैं, सीबीएसई की तर्ज पर यूपी बोर्ड में भी हाई स्कूल की परीक्षा को रद्द करके इंटरमीडिएट की बोर्ड की परीक्षा कराने की तैयारी चल रही है और जून के अंत में ये परीक्षा हो सकती है। हालांकि अभी सिर्फ ऐसा सोचा जा रहा है। अब पूरा जो निर्णय होगा वो तो तभी लिया जाएगा जब स्थितियां थोड़ी सी सामान्य होंगी और इसमें जो अंतिम निर्णय होगा वो मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद ही मिलेगा। फिलहाल जितने भी अभ्यर्थी हैं वो ये भी मांग कर रहे हैं कि कोविड-19 के कारण यूपीपीएससी ने मई माह की 2 बड़ी परीक्षाएं भले ही स्थगित कर दी हैं, लेकिन यूपीपीसीएस 2021 की परीक्षा जो कि होनी है 13 जून को, ये परीक्षा भी स्थगित की जानी चाहिए क्योंकि वर्तमान में संक्रमण का जो दर है वो बहुत अधिक है। बहुत सारे ऐसे यहाँ पर बच्चे हैं जिनके घर में या बच्चे स्वयं, और मतलब स्थितियाँ ये हैं कि अभी मेंटली बहुत सारे बच्चे जो तैयार नहीं हैं क्योंकि जो संक्रमण है वो इस कदर है कि बहुत सारे बच्चों के घर में भी कुछ आपदाएं, कुछ विपदाएं घट गई हैं। तो इसकी वजह से उनकी पढ़ाई भी नहीं हो पा रही है और इसके अलावा कुछ बच्चे खुद प्रभावित हैं। कुछ बच्चों के घर में जो स्टूडेंट हैं उनके घर में जो उनके परिवार वाले हैं वो भी संक्रमित हैं। तो ऐसी स्थिति में जो छात्र हैं वो मानसिक रूप से परेशान हैं, परीक्षा के लिए तैयार नहीं हैं और इसके लिए मांग ये की जा रही है कि ये जो परीक्षा है फ़िलहाल जून में नहीं होनी चाहिए। और जैसा कि आपने देखा, कल 3 बड़ी हस्तियों ने इस कोरोना काल में अपने प्राण गंवा दिए। आप जाने माने जो एक न्यूज़ एंकर थे, पहले जी न्यूज़ पे थे, बाद में आज तक पर आए। तो रोहित सरदाना जी भी अब हमारे बीच नहीं रहे और रोहित सरदाना जी के साथ ही सोली सोराब जी भी कल उनका मतलब वो भी संक्रमण में आए और अब नहीं है हमारे बीच। और शूटर दादी के नाम से मशहूर एक मशहूर दादी जी थी और उनके बारे में आप लोग ज़रूर जानते होंगे, अब वो भी नहीं है। तो ये जो दौर है फ्रेंड्स, ये बहुत ही विचित्र दौर है। आप ये नहीं कह सकते कि सुरक्षित रहने का मतलब ये नहीं होता कि अगर आप आज सुरक्षित हैं तो कब तक रहेंगे। बहुत अधिक आपको बचाव करने की यहाँ पर आवश्यकता है। तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप लोग मास्क ज़रूर पहनें, लोगों से कम मिलें, घरों में रहें, सुरक्षित रहें। और यही वजह है कि जो बच्चे हैं वो भी चाहते हैं कि ये परीक्षाएं जो हैं वो फ़िलहाल अभी आयोजित न की जाएं। छात्रों की मांग है कि परीक्षा स्थगित करने का नोटिफिकेशन जारी कर उन्हें मानसिक रूप से राहत दे दी जाए। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कोविड-19 के मद्देनज़र इस वर्ष प्रस्तावित 3 परीक्षाएं स्थगित कर चुका है। इसमें 17 अप्रैल को प्रस्तावित प्रवक्ता राजकीय डिग्री कॉलेज स्क्रीनिंग परीक्षा, 23 मई को प्रस्तावित प्रधानाचार्य श्रेणी वाली परीक्षा और 30 मई की परीक्षा ये शामिल थी। तीनों परीक्षाएं स्थगित होने से कैलेंडर की अन्य परीक्षाएं भी प्रभावित होंगी। सम्मिलित राज्य कृषि सेवामुखी परीक्षा 13 नवंबर से अब यहाँ पर प्रस्तावित है। प्रारंभिक परीक्षा स्थगित होने के बाद आयोग को मुख्य परीक्षा की तिथि में भी परिवर्तन करना पड़ेगा ही। और इसी के साथ अब 15 जून तक कर सकेंगे दरोगा भर्ती के लिए आवेदन। कोरोना की वजह से दरोगा भर्ती, लिपिक संवर्ग, नागरिक पुलिस, प्लाटून कमांडर और अग्निशमन द्वितीय अफसरों के पदों के लिए आवेदन की तारीख बढ़ा दी गई है। लिपिक संवर्ग के लिए कुल 1277 पदों के लिए 1 मई से 31 मई की जगह अब 15 जून तक आवेदन लिए जाएंगे। वहीं उप निरीक्षक, नागरिक पुलिस, प्लाटून कमांडर के लिए 9,534 पदों के लिए अब 30 मई तक आवेदन किए जा सकेंगे। यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड के अनुसार आवेदन के लिए वांछित प्रमाण पत्र बनवाने में सामने आ रही दिक्कतों को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है।
एक बड़ी खबर उनहत्तर शिक्षक भर्ती से निकलकर सामने आ रही है और यहाँ पर खबर ये है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में आरक्षण की अनदेखी मानी है। आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर लोकेश कुमार प्रजापति की अंतरिम रिपोर्ट के अनुसार राज्य सरकार की ओर से प्रस्तुत जिलावार सूची का उद्धरण यह दर्शाता है कि अनारक्षित उम्मीदवारों को आरक्षित उम्मीदवारों के बजाय नियुक्तियां दी गई हैं। चयन प्रक्रिया में आरक्षण नीति का घोर उल्लंघन हुआ है और आयोग के समक्ष राज्य का उत्तर विरोधाभासों से भरा है और यह संदेश व अनुमानों पर आधारित है। तो वर्तमान चयन प्रक्रिया में आरक्षण नियमों को कैसे और किस तरह से लागू किया गया यह दिखाने में राज्य विफल रहा है। अंतिम चयन सूची में चयनित उम्मीदवारों की श्रेणी का उल्लेख नहीं किया गया। हालांकि जब सूचियों को जिलेवार प्रकाशित किया गया था तब चयनित उम्मीदवारों को श्रेणी का उल्लेख किया गया था। तो ऐसी कुछ खबरें यहाँ पर निकल के आ रही हैं और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने सुनवाई के बाद ये निष्कर्ष निकाला है, राज्य स्तर पर प्राप्त सूची के अनुसार आरक्षण का पालन नहीं। तो ये खबर हिंदुस्तान में आज प्रकाशित हुई है। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि 13 जून को प्रस्तावित PCS 2021 प्रारंभिक परीक्षा टालने के लिए प्रतियोगी छात्र ट्विटर पर अभियान चला रहे हैं और वो लगातार मांग कर रहे हैं कि UP PCS की जो परीक्षा हो रही है उसको भी स्थगित कर दिया जाए, जो कि 13 जून को अब न करवाई जाए तो बहुत ही बेहतर होगा। तो दोस्तों ये थी आज की सारी अपडेट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो और पसंद आता है वीडियो तो लाइक और शेयर कर दिया करें। बहुत बहुत धन्यवाद।